नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। बीजेपी ने पति पत्नी की पार्टी बताकर जेएमएम पर हमला तेज कर दिया है। झारखंड में बीजेपी और जेएमएम के बीच चल रहा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रेट झारखंड सर्कस नाम से नया वीडियो जारी किया है। इसमें सीएम चंपाई सोरेन को कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की कठपुतली के रूप में दर्शाया। व्यंग कसते हुए कहा कि जेएमएम सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करती है। हेमंत सोरेन, अब कल्पना सोरेन, कल कल्पना सोरेन का बच्चा, भाई जेएमएम में और लोग नहीं है क्या? तो स्थिति यही है। अब इसमें किसको दोष दे? लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र में जनता जिसको पसंद करे। परिवारवाद के बीजेपी के आरोप पर जेएमएम ने भी जोरदार पलटवार किया। जेएमएम ने जवाब दिया कि जब भी पति संकट में होता है तो उसके बचाव में पत्नी आगे आती है। इसलिए जब पति हेमंत सोरेन के लिए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन आगे आई है तो बीजेपी को भला क्यों डर लग रहा है? बीजेपी को बयानबाजी के बजाय फैसला जनता पर छोड़ देना चाहिए। पति जब भी संकट में होता है तो पत्नी उस संघर्ष को अपने कंधे पर लेती है। ये हर जगह का रीत है। तो अब आप समझ लीजिए ये लोगों की घबराहट का स्तर क्या है। ये तो जनता चुनाव लड़ रही है, जनता फैसला करेगी। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर परिवारवाद का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी जहां जेएमएम पर हमलावर नजर आ रही है तो पलटवार करने में जेएमएम भी पीछे नहीं है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। घटने के बाद कांग्रेस नेता मीडिया के सवालों से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने गोलमोल जवाब दिया। वहीं कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि समीक्षा में जो बातें सामने आई है उसी के आधार पर फैसला लिया गया है। पार्टी रिव्यू करती रहती है, साम लेती है, तो उसमें क्या सारे लोग हमारे अपने हैं। समीकरण भी देखना पड़ता है और भी कई सारी चीजें देखनी होती है। तो इसलिए जो पार्टी ने फैसले लिए हैं वो सारे वर्कर फॉलो करेंगे। मैं ये भी कहता आया हूं कि मीडिया का हम बहुत सम्मान करते हैं और मीडिया के साथियों ने जिस तरह से हर चीज को दिखाने का प्रयास किया उस पर कई बार आला कमान उसको संजीदगी से लेता है। ऐसा लगता है कि जो आप दिखा रहे हैं वो सच दिखा रहे हैं, तो उसमें कई बार आपका भी मान सम्मान रखना पड़ता है। अगर हमारा रोल है थोड़ा थोड़ा, उनका रोल है तो थोड़ा आपका भी रोल है। गोड्डा में टिकट बदलने के साथ ही चतरा में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चतरा के कांग्रेस उम्मीदवार केएन त्रिपाठी को बदलने की मांग को लेकर रांची में मंत्री आलमगीर आलम के घर पर लॉबिंग तेज हो गई है। गोड्डा के बाद चतरा से भी महागठबंधन के प्रत्याशी का चेहरा बदल सकता है। इसके लिए रांची में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। झारखंड के 2 मंत्री ने चतरा से अपने करीबी को टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। रांची में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के घर पर बैठकों का सिलसिला तेज हो गया है। दरअसल चतरा के कांग्रेस उम्मीदवार केएन त्रिपाठी के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी दिख रही है, पर कांग्रेस कुछ भी कहने से बच रही है। अभी कोई किसी सीट पर कोई चर्चा नहीं। वो तो पार्टी का प्रोरोगेटिव है, आता है फीडबैक आता है तो रिव्यू भी होता है। बट अभी एज ऑन टुडे किसी सीट पर भी हमारा कोई रिवीजन नहीं। चर्चा हो रही कि क्या चतरा में भी कुछ इस तरह चर्चा कीजिए अभी आप लोग, और थोड़ा अभी उसमें कहीं कोई बात नहीं है। चतरा और सारी चीजें हो गई है। अब जब भी कोई नेतृत्व का फैसला होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई होती है और वो सब जब सारी चीजें मिल जाएंगी तो फैसला आपको सुनाया। चतरा सीट पर आरजेडी बार बार दावा करती रही, पर आरजेडी के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने प्रत्याशी के रूप में केएन त्रिपाठी के नाम का ऐलान कर दिया। इसी बीच जैसे ही गोड्डा से कांग्रेस उम्मीदवार बदलने का ऐलान हुआ,
मंत्री मिथिलेश ठाकुर और मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपने करीबी को टिकट दिलाने की लॉबिंग तेज कर दी। हालांकि दोनों इस बात से इनकार कर रहे हैं। अब देखिए, ये अब तो चतरा सीट कांग्रेस को गई है, ये तो कांग्रेस का अपना सोच है। कांग्रेस ने उम्मीदवार भी वहाँ दे दिया है, तो ये तो अब निर्णय कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है। उसमें तो हमारा कहीं से भी हस्तक्षेप कहीं से उचित नहीं है। देखिए, सीट शेयरिंग हो चुका है कि किनको कहाँ लड़ना है। अब अपना अपना दल का मैटर है, किनको चेंज करेंगे नहीं करेंगे उनका पार्टी का मैटर है, लेकिन हम लोग गठबंधन के साथ हैं। जो भी उम्मीदवार है उसको हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। झारखंड में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में मचा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जबरदस्त विरोध के बीच गोड्डा के उम्मीदवार को बदला जा चुका है। अब चतरा के उम्मीदवार को बदलने के लिए लॉबिंग तेज हो गई है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। बिशनपुर के जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने लोहरदगा से लोकसभा चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक दिया है। उनके विधायक प्रतिनिधि शिवराम कश्यप ने नामांकन पत्र खरीदा। चमरा लिंडा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 24 अप्रैल को नामांकन पत्र भरेंगे। ऐसे में लोहरदगा में कांग्रेस के लिए राह मुश्किल हो सकती है। वहीं कांग्रेस ने जेएमएम से विधायक चमरा लिंडा को मनाने की अपील की है ताकि वोटों का बिखराव रुक सके। और हम लोगों ने 2 साल पूर्व ही हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, 2 साल पूर्व से हम लोगों ने अपनी भावनाओं से उनको अवगत कराया था और इस क्षेत्र का हम लोग प्रतिनिधित्व करना चाह रहे थे और निश्चित तौर से उन लोगों ने भी प्रयास किया था, लेकिन बहरहाल जो भी परिस्थिति रही नहीं हो पाया, वो गठबंधन का ये नहीं बन पाया। लेकिन भी आम जनता की भावना को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। और स्वाभाविक तौर पे लोहरदगा से जिस तरह की बातें आ रही है, यह गंभीर बात है और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी आग्रह करेंगे कि वो अपने माननीय विधायक से बात करें और वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की जो पेशकश कर रहे हैं उसको रोकने का काम करें, तो एक सही मैसेज हम राज्य की जनता को दे सकते हैं और हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इसमें काफी गंभीर होगी। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने फिर से राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पाकुड़ में उन्होंने कहा कि वो न मानने वाले और न ही मैनेज होने वाले हैं। गुरुजी मुझे बुलाकर टिकट देंगे तो मान जाएंगे, वरना वो जेएमएम का अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ने को तैयार हैं। कोई बच्चे का खेल है क्या कि बना लेगा? हम बच्चा है क्या? आज गुरुजी का चेला है और ये 25 साल का मेरा अनुभव है और यहाँ के लोगों के आवाम की आवाज़ पर हम मैदान में आए हैं। इसके लिए बात भी जो होगा नहीं, हम बैठने वाले नहीं हैं। अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माननीय गुरुजी जो हमारे शीर्ष हैं, आज अगर वो हमको बुलाकर भी अगर बोलते हैं कि लोग इनको बैठ जाओ, हम सीधे बोलेंगे गुरुजी यहाँ कोई लड़ाई लड़नी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बचाने की बात है और ये राजभवन लोकसभा सीट को बचाने की बात है। इसलिए आप हमको तीर धनुष दे दीजिए, सब ठीक हो, मामला खत्म। सिंहभूम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा ने नामांकन पत्र भर दिया है। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, लोकसभा संयोजक गीता बालमुचू और जिलाध्यक्ष संजू पांडे के साथ कई नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद गीता कोड़ा ने कहा कि असली जंग शुरू हो गई है, पर इस जंग से बीजेपी डरने वाली नहीं है। अब असली जंग आज से शुरू हो गई है क्योंकि आज नामांकन हुआ है, तो अब हम लोग पूरी तरह से तैयार है। आदरणीय बाबूलाल जी भी आज थे नामांकन ये में, तो आज से ये जंग पूरी तरह से हम लोग तैयार है इस जंग के लिए। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम पर बालू और जमीन की लूट करने का आरोप लगाया है। चाईबासा के खुटकट्टी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जेएमएम के लूट राज का अंत करीब आ गया है। इस मौके पर बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा ने भी जनता से वोट देने की अपील की। पत्थर बालू और इतना से इनका पेट नहीं भरा, तो आप देखेंगे जितनी भी सरकारी जो जमीनें हैं, चाहे आदिवासियों की जो पहनाइश का जमीन है, जो खरीद बिक्री नहीं होता है, उसको भी इन्होंने फौर्जरी करके फर्जी कागजात बना करके कई दलाल और बिचौलियों को लगा करके और उसको प्लॉटिंग करके बेचने का काम किया।
आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता गांव-गांव में लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से डटे हुए हैं। आदरणीय मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के सेना पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। इसलिए तो कहते हैं आपकी बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति अवैध ठहरा दी थी। इस पर बीजेपी ने कहा कि ममता सरकार का भ्रष्टाचार उजागर हो गया है। मुझे लगता है कि इस प्रकार पश्चिम बंगाल के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, इतने सारे लोग 24,000 25,000 लोग हैं, पहले तो पैसे लेकर के आपने नौकरी दी और नौकरी देने के बाद जांच के सामने ये मामला हम सबके सामने आया है। पश्चिम बंगाल का चेहरा एक्सपोज हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार की जो मुख्यमंत्री हैं ममता दीदी अकारण अनावश्यक केंद्र सरकार पे सारा एनर्जी अपना फोकस करके रखती हैं। थोड़ा एनर्जी अगर पश्चिम बंगाल वहां के लोगों के मुद्दों पर फोकस करते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन हाईकोर्ट ने निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पे नकेल कसने का काम किया है और भ्रष्टाचार जो कि संस्थागत हो गई, टीएमसी ने भ्रष्टाचार को संस्थागत कर दिया है। झारखंड की 14 सीट इस बार पहली बार 20 जनप्रतिनिधि की किस्मत दांव पर लगी है। इनमें 9 लोकसभा सांसद, 1 राज्यसभा सांसद और 10 विधायक शामिल हैं। यही नहीं, बीजेपी के साथ साथ जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने कई नए चेहरों पर दांव आजमाया है। आप देखेंगे जिस प्रकार का हमारा टिकट वितरण हुआ है, हमने ये सुनिश्चित किया है कि युवा हो, महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, उन सबको उचित सम्मान, उचित प्रतिनिधित्व कैसे मिले और नई पीढ़ी का नेतृत्व, सेकेंड जनरेशन का लीडरशिप कैसे सामने आए, जो हमारे आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में पार्टी को लीड करेगा। इस दृष्टि से इस फैसले को लिया गया है। देखिए, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए और मुझे लगता है क्षमतावान लोग, जिनमें क्षमता है क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का, वैसे लोगों को इंडिया गठबंधन ने मौका दिया है और अपेक्षाकृत युवा लोगों को तरजीह दी गई है। मुझे लगता है ये सोच एक बेहतर सोच है। आप जिन नए चेहरे की बात कर रहे हैं कि 5 लोकसभा में नए चेहरे इस बार जीत कर जाएंगे, तो वो सभी 5 नए चेहरे जो हैं वो इंडिया गठबंधन के ही होंगे जो जीतकर सदन में जाएंगे। राज्य की कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी सहाय ने कार्यकर्ताओं से सहयोग देने की अपील की है। रांची के कांग्रेस दफ्तर में उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की, साथ ही कहा कि वो राजनीतिज्ञ नहीं है, पर कांग्रेस कार्यकर्ता ही उनकी असली ताकत है। मेरी जो भी समझ अभी तक हो पाई है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक उतनी नहीं है, तो आप मेरी राजनीतिक शक्ति हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ मेरा नहीं है, ये आप सबका चुनाव है और मैं सिर्फ एक चेहरा हूँ। उस चेहरे के पीछे हर वो इंसान जो खड़ा है वो ही उस चेहरे को बल देता है। तो बस सपोर्ट की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, मेरे गार्जियन के आशीर्वाद की ज़रूरत है। That's all. रांची में उलगुलान रैली को लेकर कोतवाली थाने में 10 से ज्यादा अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें बिना अनुमति पोस्टर लगाने और आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि पूरे मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि रैली की सफलता से बीजेपी घबरा गई है। ये एफआईआर उसी का नतीजा है। यह परमिशन जो लिया गया है उसे सार्वजनिक करना चाहिए। इस प्रकार का परमिशन की बात पहले भी इन लोगों ने कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी के वहां पे गलत तरीके से ये लोग कानून को अपने हाथ पे लेना कांग्रेसियों की नियति बन चुकी है और इस पे चुनाव आयोग को बेहतर तरीके से संज्ञान लेकर के इस पर विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। वोटिंग का परमिशन लिया गया था, तमाम चीजें आदेश के बाद हम लोगों ने शुरू किया है, फिर उस पर आचार संहिता का उल्लंघन का मामला कहाँ बनता है? क्योंकि इस रैली से भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई और जब भाजपा रैली से बेचैन हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसके अनुषंगिक इकाई के रूप में जो लोग काम करते हैं बेचैनी उनमें भी आ जाती है।
हजारीबाग की महिलाओं ने पैसे का लालच देकर रांची की उलगुनान रैली में शामिल होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नोट का लोभ देकर उन्हें बस से रांची ले जाया गया, पर वहां न पानी का इंतजाम था और न खाने का। लौटने समय घर से दूर आधी रात को छोड़ दिया गया। भूख और प्यास से कई बच्चे बेहोश हो गए। वहीं जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष ने आरोपों को गलत करार दिया है। कुछ नहीं है, सुबह दिल्ली में ले जाया गया था, बोला गया था कि चलो कुछ पैसा मिलेगा, खाना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा। सुबह से हम लोग निकले, हम लोग को पानी तक नहीं मिला और अब तक हम लोग भूखे हैं। और भी बहुत लोग हैं बेहोश हो गए। सुबह एक बच्चा इतना बड़ा था वो भी बेहोश हो गया, ठीक है। और अब बोला गया, अभी फोन करके बोली कि तरीका से लीजिएगा आराम से तो पैसा मिलेगा, ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मुक्ति मोर्चा वाले लोग रैली में ले जा करके इन लोगों का घर मंडई में है और यहाँ खिरगांव में लाके छोड़ दिया है। बोलिए ये 11 बजे रात, कितना टाइम हो रहा है? 11 बजे रात इन लोग को छोड़ दिया है। बोलिए कैसे इन लोग को भेजा जाए? है हम लोग गाँव वाला ये ला करके यहाँ ला के छोड़ दिया, खिरगांव पे छोड़ दिया है। जहाँ जो गई है सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ गए हैं, उसमें भी देखिएगा आप लोग कि दूर दूर तक बस वहाँ रुकने जो बनाया गया था प्रभात तारा मैदान, हम लोग खुद वहाँ पहुंचे तो लेट लतीफ पर जहाँ महिला लोग का आरोप लगाया गया है कि पानी नहीं है, किसी चीज का व्यवस्था नहीं है, तो रोड में देखिए पानी उनी सबका व्यवस्था आदमी जाता है तो लेके जाता ही है। जेडीयू ने धनबाद के बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो को समर्थन देने की घोषणा की है। धनबाद में जेडीयू महासचिव सुशील सिंह ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। बीजेपी के अंदरूनी कलह पर उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सब ठीक कर लिया जाएगा। काफी मंथन के बाद, काफी चर्चा के बाद ये नीतीश जी का निर्णय हुआ कि नहीं, हर हाल में हम लोगों को भाजपा के प्रत्याशी को मदद करना है और उसके लिए आप लोग पूरी तन्मयता से काम कीजिए। वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने ये शुरू किया और इसके बाद अभी लगातार चलेगा और इसलिए भी चलेगा कि ढुल्लू महतो हम समझते हैं कि धनबाद लोकसभा का आज तक का सबसे अच्छा प्रत्याशी है। और चलिए ब्रेक का वक्त तो चला है, जल्द वापस आते हैं।